फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डिडक्शंस के बारे में, जो कि इनकम टैक्स के अंदर आता है। दोस्तों, डिडक्शन जो कि चैप्टर 6A के तहत आता है और सेक्शन 80C से 80U तक जो डिडक्शन है उसमें सरकार ये डिडक्शन बता रखी है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, या आपके द्वारा यहाँ से यदि इनकम होती है तो डिडक्शन मिलेगी, या कहीं आप डोनेट करते हैं तो बहुत सारा डिडक्शन 80C से 80U तक। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से बताएंगे। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने से इनकम टैक्स रिटर्न खुद वो फाइल करता है तो वहाँ तक तो आसान है कि ग्रॉस टोटल इनकम वो खुद निकाल लेता है कि मेरा, यदि वो सैलरीड पर्सन है तो उसका सैलरी कितना है वो टोटल जोड़ लेता है, या रेंट का जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है वो सब निकाल लेता है। दोस्तों, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद जो उसका ग्रॉस टोटल इनकम इतना आता है और जब टैक्स कैलकुलेट करता है तो बहुत सारा टैक्स बनने लगता है, तो उसे वहीं पे उसे समझ में नहीं आता कि अब हम डिडक्शंस ले कैसे, क्योंकि इतना टैक्स बन रहा है, इतना टैक्स पेड करना किसी के लिए संभव है नहीं, और जबकि वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल रहता है, बस जानकारी के अभाव में वो डिडक्शंस ले नहीं पाते हैं। तो आज हम उसी जानकारी को आपके समक्ष रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम इस वीडियो में सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए बात करेंगे। जो आपके लिए एलिजिबल है वही सेक्शंस में हम डील करेंगे। बाकी आपको फुल यदि 80C to 80U का डिडक्शंस देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। आप लिंक पे जाके पूरा देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ उतना ही बात करेंगे जो कि इंडिविजुअल और HUF के लिए नॉर्मली डिडक्शंस आप ले सकते हैं। तो पहला सेक्शन आते हैं। दोस्तों देखिए, चैप्टर 6 से सबसे पहले जान लीजिए चैप्टर 6A, उसके अंडर सेक्शन 80C to 80U में हम डील करेंगे। तो पहला सेक्शन है 80C। 80C में देखिए दोस्तों, द मैक्सिमम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 80C हैज बीन रिटेन्ड एज 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन आप 80C के तहत ले सकते हैं। ठीक है। द वेरियस इन्वेस्टमेंट, आप एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट करके आप डिडक्शंस ले सकते हैं। तो पहला है PPF, यदि आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करते हैं तो उसका आप डिडक्शंस ले सकते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में यदि आप पैसा जमा कर रहे हैं तो उसका भी आप डिडक्शंस ले सकते हैं। यदि 5 साल और उससे अधिक कोई आप पोस्ट ऑफिस में या बैंक में डिपॉजिट किए हैं तो आप उसका भी ले सकते हैं। ठीक है, डिडक्शंस ले सकते हैं। कम से कम 5 साल होना चाहिए। ठीक है। नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट में आप यदि आप इन्वेस्टमेंट करके सर्टिफिकेट लिए हैं तो उसका भी आप ले सकते हैं। प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ लोन, यदि होम लोन आप लिए हैं उसका यदि प्रिंसिपल अमाउंट आप पे कर रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे डिडक्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 80, ये हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन रहता है 24, उसमें आपको मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल रिपेमेंट यदि आप कर रहे हैं होम लोन का तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यदि आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिए हुए हैं तो उसका यदि आप प्रीमियम पेड कर रहे हैं तो जितना प्रीमियम पेड कर रहे हैं उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। बट डिडक्शन इज वैलिड ओनली इफ प्रीमियम पेड इज लेस देन 10% ऑफ सम इंश्योरेंस, मतलब आपका जितना भी इंश्योरेंस है टोटल वैल्यू का 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। ठीक है। यदि आप सुकन्या समृद्धि में आप अपने बच्ची के लिए किसी अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं तो उसका भी आप डिडक्शंस ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ट्यूशन फीस, यदि आप बच्चों के एजुकेशन के लिए आप खर्च कर रहे हैं तो आप 2 बच्चों तक का ट्यूशन फीस आपका डिडक्शन में ले सकते हैं। दोस्तों, ये था 80C। इसमें नॉर्मली 100% जो होते हैं SSC जो कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको 80C में डिडक्शन लगभग मिल ही जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल है कि कोई हर व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा होता है, या ट्यूशन फीस बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च होता है, या प्रिंसिपल होम लोन भी ले रखा होता है, या टर्म डिपॉजिट किसी बैंक में अपने पैसा जमा कर रखा होता है। ठीक है। तो नॉर्मली 80C में डिडक्शंस मिल ही जाते हैं। ठीक है। उसके बाद वहाँ आते हैं दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 80CC ट्रिपल सी है। इसमें कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी प्लान ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एनी अदर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड इज कंसिडर्ड फॉर टैक्स बेनिफिट। द मैक्सिमम अलाउेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन इज
1.5 लाख, मतलब 80C में भी 1.5 लाख था, 80CCC में भी 1.5 लाख है। इसमें कह रहा है कि यदि आप कोई ऐसा प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखे हैं जो आपको पेंशन के रूप में पे किया जाएगा, तो उसका भी आप बेनिफिट अभी से ले सकते हैं। तो ये हो गए 80CC, ये भी इंडिविजुअल के लिए है। उसके बाद दोस्तों अगला सेक्शन है 80CCD। उसमें कह रहा है कि एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट नोटिफाइड पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट का कोई पेंशन स्कीम है जो कि देखिए नेशनल पेंशन स्कीम NPS में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। द कंट्रीब्यूशन कैन बी अप टू 10% ऑफ सैलरी। कंट्रीब्यूशन आपको डिडक्शन 10% ऑफ सैलरी मिलेगा। एंड 50,000 एडिशनल टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन CCD 1B के तहत मिलेगा। 50,000 का और एडिशनल बेनिफिट आपको सेक्शन अंडर CCD 1B के तहत मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एज पर द बजट 2017-18 द सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब वैसे व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी कंट्रीब्यूट करके आप डिडक्शन ले सकते हैं। वो कितना ले सकते हैं, तो द सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल अदर देन सैलरीड पर्सन, मतलब सैलरीड पर्सन तो ऊपर में ही है जो कि 10% का सैलरी का डिडक्शन आपको मिलेगा और एडिशनल 50,000 का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो वैसे व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और 20% ऑफ देयर ग्रॉस इनकम एंड द सेम कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम अंडर द सेक्शन अंडर CCD। तो वैसे पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी डिडक्शन ले सकते हैं यदि वो NPS में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका डिडक्शन मिलेगा 10% ऑफ ग्रॉस, उनका जो ग्रॉस इनकम रहेगा उसका 20% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। इफ़ योर एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पेंशन स्कीम, यदि आपका एम्प्लॉयर सैलरी पर्सन के लिए सिर्फ है ये, यदि आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पेंशन स्कीम में, द होल कंट्रीब्यूशन अमाउंट 10% ऑफ सैलरी कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, मतलब उसका पैसा भी आप डिडक्शन के रूप में क्लेम कर सकते हैं। बट सेक्शन हो जाएगा 80CCD 2, ठीक है। तो दोस्तों ये याद रखना है 80CCD में ये है, 80CCD 1B में एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। 80CCD 1 में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन 20% का डिडक्शन ले सकता है। उसके बाद अगला सेक्शन हम लेकर आए 80CCE। तो दोस्तों 80CCE कोई डिडक्शन नहीं है, ये बता रहा है, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि 80CC देखिए बताया हुआ है यहाँ पे, एक फार्मूला दिया हुआ है 80CC बराबर 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD 1, ये तीनों को मिलाकर 1.5 लाख तक ही डिडक्शंस आपको मिल सकते हैं। तो बेसिकली 80CC रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप 1.5 लाख से ज़्यादा का डिडक्शन एक साल में नहीं ले सकते हैं। तो वो 1.5 लाख कौन कौन सेक्शन मिलाकर है, तो 80C जो कि पहले बताए थे, फिर 80CCC जो कि दूसरा था, और 80CCD 1 अभी पिछले बार में बताए थे। तो ठीक है दोस्तों, दोनों को मिलाकर 1.5 लाख का ही डिडक्शन हम ले सकते हैं एक साल में। बेसिकली CC यही बताता है, ठीक है। उसके बाद आगे दोस्तों अगला सेक्शन हम लेकर आते हैं सेक्शन 80D। 80D बेसिकली डील्स करता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, ये पार्टिकुलर्स है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और एंड मेडिकल मैक्सिमम टैक्स डिडक्शंस लिमिट, ठीक है, ये टोटल डिडक्शन हो गया जो हमें बेसिकली फाइनल डिडक्शन हमें मिलेगा, ठीक है। इसमें पहला आते हैं नो वन इन योर फैमिली हैज़ अटेंड 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कोई हमारे यदि हमारे पेरेंट्स भी है तो वो 60 ईयर्स से कम के हैं और हम तो 60 ईयर्स के कम के होंगे ही, तो कितना डिडक्शन मिलेगा, तो हम हमारे पत्नी और हम पे निर्भर बच्चे के लिए 25,000 से ज़्यादा हम बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद फिर पेरेंट्स यदि है तो पेरेंट्स के लिए भी 25,000 रुपये अलग से हमें मिलेगा डिडक्शंस के रूप में। तो 25 और 25 मिलेगा 50,000 रुपये हो गया। तो मतलब यदि हमारे फैमिली में कोई भी 60 ईयर से एबव नहीं है तो हम टोटल डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपये ले सकते हैं। दूसरा है कि यदि हम और हमारे बच्चे और हमारी पत्नी 60 ईयर से कम है और हमारे पेरेंट्स 60 ईयर से एबव है तो उसमें हमें 25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा और हमारे पेरेंट्स के लिए 50 रुपये डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल डिडक्शन हो गया 75,000 रुपये। उसके बाद फिर देखिए तीसरा कार्य द एल्डेस्ट मेंबर योर फैमिली योर सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट हैज अटेंड 60 ईयर्स ऑफ एज एंड योर पेरेंट्स आर एबव 60, मतलब हम भी 60 ईयर से ऊपर हैं और हमारे पेरेंट्स भी 60 ईयर से ऊपर हैं। तो उसमें हमको 50 रुपये डिडक्शन हमें मिलेगा, हमें, हमारे बच्चे और हमारी पत्नी के लिए, और 50 रुपये हमारे पेरेंट्स के लिए। तो टोटल डिडक्शन मिलाकर हो जाता है 1 लाख रुपये। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी 80D के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बात करता है, जिसमें कि यदि हमारे फैमिली में कोई भी 60 ईयर से एबव नहीं हुआ है तो 25,000 रुपये हमको मिलेगा और 25 रुपये हमारे
पेरेंट्स के लिए मिलेगा, तो टोटल 50,000 रुपये। यदि और दूसरा केस है कि यदि हम 60 ईयर से कम है और हमारे पेरेंट्स 60 ईयर से ज़्यादा है तो हमें 25,000 रुपये मिलेगा, और हमारे पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये, तो टोटल डिडक्शन 75,000 रुपये हो जाता है। और तीसरा केस है कि हमारे पत्नी और हमारे बच्चे 60 ईयर से ऊपर हैं और हमारे पेरेंट्स भी 60 ईयर से एबव है, तो 50,000 रुपये हमें मिलेगा और 50,000 रुपये हमारे पेरेंट्स के लिए, तो टोटल डिडक्शन हो जाता है 1,00,000 रुपये के लिए। तो ये हो गया 80D। अब उसके बाद फिर अगला सेक्शन है 80DD। 80DD कह रहा है कि यू कैन क्लेम फॉर स्पेंडिंग ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ योर डिपेंडेंट्स। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जो हम ही पे निर्भर है, तो उसमें आ जाता है स्पाउस हमारी पत्नी, पेरेंट्स हमारे माता पिता, किड्स हमारे बच्चे और सिबलिंग्स, ठीक है। वेयर डिसेबिलिटी इज 40% और मोर, यदि उसका डिसेबिलिटी 40% और उससे ज़्यादा है बट लेस देन 80% है, तो हमें डिडक्शन 75,000 रुपये फ्लैट मिल जाएगा, ठीक है। फ्लैट 75,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। और यदि 80% से एबव है तो हमें 1,25,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। ये 40% 80% ये डॉक्टर्स बताते हैं कि कितना परसेंटेज का इनका डिसेबिलिटी है। तो दोस्तों ये 80DD आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे व्यक्ति जो हम पर निर्भर है उसका यदि मेडिकल ट्रीटमेंट हम करवा रहे हैं, यदि वो उसका डिसेबिलिटी 80% से कम है तो 75,000 रुपये, और 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000 रुपये। अगला सेक्शन हम चलते हैं 80DD की तरफ। 80DD बेसिकली डील्स करता है एन इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज कैन क्लेम अप टू 40,000 for treatment of specified critical alignments. This can also be claimed on behalf of the dependents. The tax deduction limit under this section for senior citizen and very senior citizen above 80 years has been revised to rupees 1,00,000 with effect from 2018-19। मतलब ये ऐसे कुछ स्पेसिफाइड क्रिटिकल अलाइनमेंट्स है, कुछ ऐसे रोग हैं जो स्पेसिफाइड हैं, उनका यदि आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपको 40,000 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का ट्रीटमेंट हो रहा है जो सुपर सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन है, उनके लिए 1,00,000 रुपये का तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं। 80DD था। ये सेक्शन सबसे आसान है। 80E। 80E लिखा हुआ है मतलब एजुकेशन, 80E के साथ लगा ई जो लगा हुआ है इसका मतलब एजुकेशन है, ठीक है। तो डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन, लोन फॉर हायर स्टडीज। एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 8 years बिगिनिंग फ्रॉम व्हेन द इंटरेस्ट स्टार्ट गेटिंग रिपेड और टिल द इंटायर इंटरेस्ट इज रिपेड विच एवर इज अर्लियर। मतलब हम यदि हायर एजुकेशन के लिए लोन लिए अपने के लिए या अपने बच्चों के लिए, तो हमें डिडक्शंस मिल जाएंगे जो कि हम इंटरेस्ट पेड करेंगे। तो इंटरेस्ट पेड करेंगे ये हमें 8 साल के लिए सिर्फ डिडक्शन मिलेगा। जहाँ से हम इंटरेस्ट पेड करना स्टार्ट करेंगे वहाँ से 8 साल तक का हमें डिडक्शन मिलेगा, या जब उससे पहले यदि इंटरेस्ट हम टोटल पे कर देते हैं तो जितना पे किए उसका डिडक्शन हमें टोटल मिल जाएगा। तो एजुकेशन है, इसमें एजुकेशन का जो इंटरेस्ट आता है उसका डिडक्शन हमें 80E के तहत मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सेक्शन हम लेकर आए 80EE। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके लिए आपको यदि आप इस सेक्शन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा फुल जो डिडक्शन का वीडियो उसको देखें, उसमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 80GG ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट, हाँ ये ठीक है। सेक्शन 80TTA एंड 80TTB, इसका डिडक्शंस आप ले सकते हैं आसानी से। डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम सेविंग बैंक डिपॉजिट, कोऑपरेटिव, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और अप टू 1,00,000 रुपये फ्रॉम 2018। दिस बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर लेट इनकम टैक्स फाइल। मतलब यदि कोई इनकम टैक्स लेट फाइल कर रहा है तो उसका बेनिफिट 80TTA के तहत नहीं मिलेगा। ये बेसिकली है कि यदि आप कोई भी बैंक में यदि आप पैसा जमा कर रखे हैं वो सेविंग अकाउंट होना चाहिए, यदि उससे इंटरेस्ट आता है तो उसका डिडक्शन आप 80TTA के तहत ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 80TTB, डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन। वही है कि यदि सीनियर सिटीजन है उनको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पे, तो वो भी डिडक्शंस ले सकते हैं अप टू 50,000, ठीक है। सीनियर सिटीजन 50,000 रुपये तक डिडक्शन ले सकते हैं, और जो कम है 60 ईयर से कम है वो 10,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकते हैं। और लास्ट है 80U। वैसे व्यक्ति के लिए जो फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है तो उसमें भी आप डिडक्शंस ले सकते हैं। तो पहला है इफ़ ए पर्सन सफ़र फ्रॉम some small physical diseases like blindness or mental restriction
रिट्राडेशन देन डिडक्शन अलाउड इज 75,000। मतलब नॉर्मल जो स्मॉल फिजिकल डिजीज यदि है तो उसे डिडक्शन 75,000 रुपये तक का मिल सकता है, और उससे ज़्यादा यदि है तो 1,25,000 रुपये तक का वो डिडक्शन ले सकते हैं। ये ATU है पर्सनल के लिए, यदि हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं तो हम डिडक्शंस ले सकते हैं। ये वही है कि 80% से यदि कम है डिसेबिलिटी तो 75,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा, और 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल सकता है। तो ये हो गया ATU। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आप यदि ग्रॉस टोटल इनकम निकाल चुके हैं तो इस वीडियो को देखकर डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। बेसिकली ये था टैक्स सेविंग के रूप में कि आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, बस अपना रिटर्न फाइल करना जानते हैं, तो वो ये वीडियो देखकर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। यदि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अभी भी नहीं आता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देखकर इनकम टैक्स रिटर्न अपना खुद फाइल करना सीख सकते हैं, और इस वीडियो को देखकर आप डिडक्शंस क्लेम भी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपके लिए थोड़ी सी भी मददगार रही हो तो हमारे इस प्रयास को सराहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके। यदि कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।